Hi friends, once again welcome on our YouTube channel. This is the third lecture of relativity in which we will discuss about Lorentz transformation. In earlier lecture of relativity, we have discussed about Galilean transformation and Michelson-Morley experiment. Now Lorentz transformation. दोस्तों, आपेक्षिकता का यह हमारा थर्ड लेक्चर है जिसमें हम लॉरेंज रूपांतरण के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के आपेक्षिकता के लेक्चर में हमने गैलीलियन रूपांतरण एवं माइकलसन मोर्ले प्रयोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। नाउ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन या लॉरेंज रूपांतरण। In this lecture, we will discuss about basic postulates of special theory of relativity, Lorentz transformation, and relativity of colocality and simultaneity. तो हम हमारे इस लेक्चर में आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिधारणाएं, लॉरेंज रूपांतरण एवं कोलोकेलिटी तथा समक्षणिकता की आपेक्षिकता के बारे में चर्चा करेंगे। So first of all, basic postulates of special theory of relativity. तो सबसे पहले आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिधारणाएं। So postulates of special theory of relativity. This theory was given by Albert Einstein. यह सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। According to this theory, the fundamental laws of physics have the same form in all inertial frame. इस सिद्धांत के अनुसार भौतिकी के सभी मूलभूत नियम सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में समान रहते हैं। सो अगर हम एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मूव करते हैं तो हमारे फिजिक्स के लॉ की फॉर्म पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। भौतिकी के नियमों के मूलभूत रूप में कोई अंतर नहीं आता है। It means the laws of physics are identical whether the frame of reference is in rest or moving with constant velocity. अर्थात भौतिकी के नियम सभी निर्देश तंत्र में समान रहते हैं, चाहे निर्देश तंत्र स्थिर अवस्था में हो या वह नियत वेग से गतिशील हो। तो सारे इनर्शियल फ्रेम में सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भौतिकी के मूलभूत नियम समान रहते हैं। नाउ सेकंड पोस्टुलेट या द्वितीय अभिधारणा। According to this postulate, the velocity of light in free space is constant. इस अभिधारणा के अनुसार निर्वात में प्रकाश का वेग नियत रहता है।
its value is 2.9979245 into 10 raised to power 8 meter per second, which is about 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड, जिसका मान 2.9979245 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड या 3 इंटू 10 raised to power 8 मीटर पर सेकेंड होता है। It is independent of the relative motion of the source and the observer. इसका मान स्रोत एवं प्रेक्षक के मध्य आपेक्षिक गति पर निर्भर नहीं करता है। सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है, द फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैव द सेम फॉर्म इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में भौतिकी के मूलभूत नियम समान रहते हैं। एंड सेकेंड है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस इज कांस्टेंट। निर्वात में प्रकाश का वेग नियत रहता है। नाउ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज रूपांतरण। On the basis of postulates of special theory of relativity, we require a new transformation in which आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर हमें एक नए रूपांतरण की आवश्यकता होगी, जिसमें the speed of light must have the same value in all inertial frame, जिसमें सभी निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग समान हो। The transformation must be linear, that is, if V is very much less than C, it converts into Galilean। यह रूपांतरण रेखीय हो, अर्थात यदि V का मान प्रकाश के वेग C की तुलना में अत्यंत कम हो तो यह रूपांतरण गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाना चाहिए। V का मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, V निर्देश तंत्र का वेग है। एंड थर्ड, इट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेस। यह परम आकाश पर निर्भर नहीं हो। तो हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की अभिधारणाओं का प्रयोग करके एक नए रूपांतरण समीकरण निकालते हैं, जिसमें प्रकाश का वेग सभी निर्देश तंत्र में समान हो। स्पीड ऑफ लाइट मस्ट हैव द सेम वैल्यू इन ऑल इनर्शियल फ्रेम। द ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट बी लीनियर
And if V is very much less than C, then it converts into Galilean. रूपांतरण रेखीय हो, अर्थात यदि V is very much less than C है तो यह गैलीलियन रूपांतरण में परिवर्तित हो जाना चाहिए एवं यह रूपांतरण परम समय एवं परम आकाश पर निर्भर नहीं करता हो. It should not be based on the absolute time and absolute space. अब गैलीलियन के अंदर हमने एब्सोल्यूट टाइम लिया था या परम समय माना था. एब्सोल्यूट टाइम का मतलब अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाते हो तो आपका टाइम चेंज नहीं होता है, सभी निर्देश तंत्र में समय समान रहता है. अब यह कह रहा है कि अगर एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जाओगे तो हमारा टाइम भी चेंज होगा, समय भी परिवर्तित होगा. The set of equations used to transform the space and time coordinates on the postulates of special theory of relativity are Lorentz transformation. तो उन समीकरणों का समुच्चय जो आकाश एवं समय निर्देशांकों में रूपांतरण आपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत के आधार पर प्रदान करती है, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज रिलेटिविस्टिक स्पेस टाइम ट्रांसफॉर्मेशन. यह आकाश काल आपेक्षिक रूपांतरण भी कहलाता है. तो इस ट्रांसफॉर्मेशन में हमारा टाइम भी चेंज होगा और स्पेस भी चेंज होगा, आकाश भी परिवर्तित होगा एवं समय भी परिवर्तित होगा. नाउ हियर वी हैव अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S. तो यह हमारा निर्देश तंत्र S है, विच इज स्टेशनरी, जो स्थिर अवस्था में है. एंड दिस इज अनदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश. तो अभी हमने जो ब्लू कलर से दिखाया था वो हमारा सेकंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है S डैश, जो S के सापेक्ष v वेग से धनात्मक x दिशा में गतिशील है. So frame S dash is moving with velocity v with respect to S. तो निर्देश तंत्र S dash S के सापेक्ष धनात्मक x दिशा में v वेग से गतिशील है. तो हमारा S, ये S dash एंड S dash की वेलोसिटी v थी, S dash का वेग v है. Now here we have a point P. तो यहां पर एक बिंदु P है. The position coordinate of P in frame S is R. इस बिंदु P का निर्देश तंत्र S में स्थिति सदिश R है. And the position vector of P in frame S dash is R dash. एवं बिंदु P का निर्देश तंत्र S dash में स्थिति सदिश R dash है. Let the coordinate of point P in frame S be x, y, z and t. माना बिंदु P के निर्देश तंत्र S में निर्देशांक x, y, z, t हैं. The coordinate of
same point P in frame stars B, x dash, y dash, z dash and t dash। इसी बिंदु P के निर्देश तंत्र S डैश में निर्देशांक क्रमशः x डैश, y डैश, z डैश एवं t डैश हैं। अब यहां पर हमने टाइम को भी एब्सोल्यूट नहीं माना है, समय भी हमारा निर्देश तंत्र के साथ में परिवर्तित होता है। तो फ्रेम एस के अंदर टाइम हमारा टी है एंड फ्रेम एस डैश के अंदर टाइम हमने टी डैश माना है। नाउ अगर x की बात करें सो ये हमारा x होगा, क्योंकि पॉइंट P का फ्रेम S के अंदर x कोऑर्डिनेट x है एंड पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट फ्रेम S डैश के अंदर x डैश है। इट मींस यह आ जाएगा x डैश एंड ये हो जाएगा VT। If the measurements made in x direction in frame S dash is proportional to the measurements in frame S, यदि निर्देश तंत्र S डैश में x दिशा में किए गए मापन निर्देश तंत्र S में x दिशा में किए गए मापन के समानुपाती हो तो x dash is directly proportional to x minus vt। x dash means measurement in x direction in frame S dash and x minus vt is the measurement in frame S। नाउ इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पर एक कांस्टेंट आएगा एंड साथ में इक्वल टू का साइन आएगा। सो एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वीटी। नाउ सिंस द लॉज ऑफ फिजिक्स must have the same form in both S and S dash, so the corresponding equation of x in terms of x dash and t dash। चूंकि भौतिकी के नियम दोनों निर्देश तंत्र S एवं S डैश में समान रहते हैं, इसलिए x का मान x डैश एंड t डैश के टर्म्स में अगर निकाले तो x डैश हमने अभी निकाला था गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, यहां पर गामा एक कांस्टेंट था। अब हम x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x डैश एंड t डैश निकाल रहे हैं, तो जहां पर x है वहां पर x डैश कर दो, जहां पर x डैश है वहां x करो, जहां t है वहां पर t डैश और जहां t डैश है वहां पर t। मीन्स x को x डैश से, x डैश को x से, t को t डैश से एंड t डैश को t से रिप्लेस करना है एंड साथ ही v को हमको माइनस v से रिप्लेस करना है। सो x डैश एंड t डैश के टर्म में x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां पर x हो जाएगा, यहां x डैश और यहां पर t डैश एंड v को माइनस v लिखेंगे। सो ये होगा x इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी टी डैश। नाउ इस एक्स डैश की वैल्यू हम यहां पर सब्स्टिट्यूट करें
सो x इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश की जगह गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, सो गामा इंटू एक्स माइनस वी टी प्लस वी टी डैश। नाउ इस गामा को हम नीचे ले लेके जाते हैं, सो ये हो जाएगा x अपॉन गामा इज इक्वल टू, इस गामा को अंदर मल्टीप्लाई किया, सो गामा x माइनस गामा वी टी प्लस ये वाली टर्म वी टी डैश। अब यहां से हमको टी डैश की वैल्यू निकालनी है, सो पहले इस टर्म को हम लेफ्ट में लेके जाते हैं, सो ये क्या हो जाएगा x अपॉन गामा माइनस गामा x प्लस गामा वी टी, एंड देन आप v से डिवाइड करोगे, सो टी डैश हमको मिलेगा x अपॉन गामा v माइनस गामा x अपॉन v प्लस गामा t। अब इस गामा टी को हमने एज इट इज रहने दिया है, और इन दोनों में से गामा एक्स अपॉन वी हमने कॉमन लिया है, सो जैसे आपने माइनस गामा एक्स अपॉन वी कॉमन लिया, तो यहां पर हमारे 1 रहेगा, एंड यहां पर क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ टी डैश, तो यह टी डैश का मान होगा। सिमिलरली अगर t की वैल्यू निकाले, तो जहां पर डैश है वहां से डैश को हटा देते हैं, जहां पर डैश नहीं है वहां पर डैश लगाओगे, एंड v को हम माइनस वी से रिप्लेस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा t इक्वल टू गामा टी डैश, v हमारा माइनस वी होगा, सो प्लस गामा एक्स डैश अपॉन वी, एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, सो t इक्वल टू गामा टी डैश प्लस गामा एक्स डैश अपॉन वी, एंड इन ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर, से हमारा टी डैश और ये t हो गया है। नाउ लेट द लाइट सिग्नल इज गिवन at the origin when t equal to t dash equal to 0 and when o and o dash coincides। माना मूल बिंदु पर जब t इक्वल टू t डैश इक्वल टू 0 हो, अर्थात जब O एवं O डैश संपाती हो, तब प्रकाश संकेत दिया जाता है। मीन्स जब फ्रेम S एंड S डैश ओवरलैप करते हैं, दोनों के ओरिजिन या दोनों के मूल बिंदु एक ही जगह है, मीन्स इनिशियल टाइम की हम बात कर रहे हैं, जब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर टाइम हमारा 0 है, उस केस में हम लाइट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, प्रकाश संकेत प्रदान करते हैं। अब यहां पर फ्रेम एस एंड एस डैश ओवरलैप हो रहे हैं, सो ओ एंड ओ डैश एक ही जगह है, दोनों के एक्स एक्सिस, दोनों की वाई एक्सिस एंड दोनों की जेड एक्सिस कोइंसाइड है, एस एंड एस डैश ओवरलैप है। इस केस में हम लाइट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं, प्रकाश संकेत देते हैं, से हमने लाइट सिग्नल प्रोवाइड किया है। According to second postulate, the speed of light remains same in all inertial frame। तो अपेक्षिकता के विशिष्ट सिद्धांत की द्वितीय अभिधारणा के अनुसार सभी निर्देश तंत्र में प्रकाश का वेग समान रहता है। तो चाहे आप
फ्रेम एस के अंदर लो या फ्रेम एस डैश के अंदर लो, दोनों फ्रेम में लाइट की स्पीड सेम रहेगी, प्रकाश का वेग समान रहेगा। तो टाइम टी पर, टाइम टी मीन्स फ्रेम एस की बात कर रहे हैं, तो टी टाइम में लाइट सिग्नल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा फ्रेम एस के अंदर, वो अगर निकाले तो द पोजीशन ऑफ सिग्नल एज सीन फ्रॉम एस एंड एस डैश आफ्टर टाइम टी। तो टी समय पश्चात एस एवं एस डैश द्वारा देखने पर प्रकाश संकेत की स्थिति, अभी लाइट सिग्नल ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो टी टाइम में फ्रेम एस के अंदर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, एस की पोजीशन क्या होगी, x इक्वल टू सी टी, क्योंकि फ्रेम एस के अंदर x पोजीशन हमारी x है एंड टाइम हम t ले रहे हैं। अब फ्रेम एस डैश के अंदर बात करें तो फ्रेम एस डैश के अंदर टाइम हमारा t डैश है, लाइट की स्पीड हर फ्रेम में सेम रहती है, तो फ्रेम एस के अंदर भी c थी, फ्रेम एस डैश के अंदर भी c रहेगी। से लाइट सिग्नल की नई पोजीशन फ्रेम एस डैश के अंदर है, जो क्या हो जाएगा, x डैश इक्वल टू सी टी डैश। नाउ x की वैल्यू हमने निकाली थी गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश। नाउ इस x की जगह हम सी टी रखते हैं एंड एक्स डैश की जगह सी टी डैश, तो जैसे ये वैल्यू रखोगे ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी सी टी इक्वल टू गामा सी टी डैश प्लस वी टी डैश। अब यहां पर टी डैश हमारा कॉमन है, तो ये क्या हो जाएगा, सी टी इज इक्वल टू गामा टी डैश इंटू सी प्लस वी। नाउ एक इक्वेशन हमारे पास में ये थी एक्स डैश इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी, सो इस एक्स डैश की जगह सी टी डैश एंड एक्स की जगह आप सी टी रखो, तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी सी टी डैश इज इक्वल टू गामा टी, क्योंकि यहां पर हमने एक्स इक्वल टू सी टी रखा है तो टी हमारा कॉमन आ गया है, सो गामा टी एंड इन ब्रैकेट सी माइनस वी। सो एक इक्वेशन हमको ये मिली है, एक इक्वेशन हमको ये मिली है। नाउ सी टी इक्वल टू गामा टी डैश सी प्लस वी हमने निकाला है एंड साथ में हमने सी टी डैश इक्वल टू गामा टी इंटू सी माइनस वी निकाला है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा सी स्क्वायर टी टी डैश इज इक्वल टू गामा स्क्वायर टी टी डैश एंड इन ब्रैकेट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, एंड दोनों साइड से टी टी डैश कैंसिल हो जाएगा, सो हमको यहां पर मिलेगा सी स्क्वायर इक्वल टू गामा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से अगर गामा स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे, सो गामा स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। सो गामा स्क्वायर हमारा ये हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहां से सी स्क्वायर कॉमन लेते हैं,
तो जैसे ही नीचे सी स्क्वायर कॉमन लोगे, ब्रैकेट में आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आपको मिलेगा गामा स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और उससे गामा की वैल्यू आपको मिलेगी 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गामा। यहां गामा का मान है। अब यहां से 1/गामा स्क्वायर होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो 1 माइनस 1/गामा स्क्वायर विल बी वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो गामा आपको ये मिला है, और इससे हमने 1 माइनस 1/गामा स्क्वायर की वैल्यू वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर निकाली है। नाउ टी डैश हमने ये निकाला था। सो 1 माइनस 1/गामा स्क्वायर की जगह हम वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टी डैश इक्वल टू गामा टी माइनस गामा एक्स अपॉन वी, एंड इन ब्रैकेट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब वी से वी कैंसिल कर देते हैं, तो ये क्या बचेगा, गामा वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सो गामा पूरे में से कॉमन आ जाएगा। सो टी डैश इक्वल टू गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ टी डैश। तो टी डैश का मान हमें मिला है गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, वेर गामा इज 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। नाउ गामा भी हमने ये निकाला है। एक्स डैश हमारा था गामा इंटू एक्स माइनस वी टी। सो गामा की जगह आप ये रख दो, सो एक्स डैश हो जाएगा एक्स माइनस वी टी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वाई एंड जेड डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रेम केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। वाई एंड जेड डायरेक्शन में फ्रेम हमारा मूव नहीं कर रहा है। सो वाई डैश इक्वल टू वाई एंड जेड डैश इक्वल टू जेड, एंड टी डैश अभी हमने निकाला था गामा इंटू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। सिर्फ गामा की जगह हम 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रखेंगे। सो टी डैश हमारा हो जाएगा टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो टी डैश इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो एक्स डैश हमारा ये है, वाई डैश ये है, जेड डैश ये है, एंड टी डैश की वैल्यू हमारी ये है। अब ये जो इक्वेशन है, इन इक्वेशंस को हम लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस टू एच डैश कहते हैं। सो दीज इक्वेशंस आर नोन एज लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस टू एच डैश। से ये समीकरण निर्देश तंत्र एस से एस डैश में लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं। अब हम क्या करते हैं, इनवर्स लॉरेंज निकालते हैं, उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण निकालते हैं। तो जहां पर डैश है वहां से डैश हट जाएगा, जहां पर डैश नहीं है वहां पर डैश लग जाएगा, एंड v की जगह हम माइनस v रखेंगे। एंड c वेलोसिटी ऑफ लाइट है जो हर फ्रेम में सेम रहती है, इसलिए c पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो यहां से हमको क्या मिलेगा, x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. So x equal to x dash plus vt dash upon root of 1 minus v square by c square. यहां से हमको मिलेगा y इक्वल टू वाई डैश, यहां से z इक्वल टू जेड डैश, एंड यहां से हमको मिलेगा t इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. सो टी इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. These equations are known as inverse Lorentz transformation from S dash to S. So these equations are known as inverse Lorentz transformation equations from S dash to S. ये समीकरण निर्देश तंत्र S dash से S में उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण कहलाती हैं. सो अगर यहां पर v इज वेरी मच लेस देन c करते हो, so ये हमारा 1 हो जाएगा. सो x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी, y डैश इक्वल टू y, z डैश इक्वल टू z, एंड ये हमारा 1 हो गया है. बट v इज वेरी मच लेस देन c है, इसलिए ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा. सो t डैश इक्वल टू t. एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में x डैश इक्वल टू x माइनस वी टी था, y डैश इक्वल टू y था, z डैश इक्वल टू z था, एंड t डैश इक्वल टू t. क्योंकि गैलीलियन के अंदर हमने दोनों फ्रेम के अंदर टाइम सेम माना था. गैलीलियन के अकॉर्डिंग टाइम हमारा एब्सोल्यूट होता है, टाइम हमारा चेंज नहीं होता है. इट मींस अगर v की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत कम है, देन लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन हमारा गैलीलियन में चेंज हो जाता है. और यही हमने कहा था कि हमको एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस तैयार करना है जो एब्सोल्यूट टाइम एंड एब्सोल्यूट स्पेस पर डिपेंड नहीं करता हो. मीन्स जिसमें टाइम कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा एंड स्पेस कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा. एंड साथ में हमने ये भी कहा था कि अगर v की वैल्यू c के कंपैरिजन में बहुत कम हो तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा गैलीलियन में चेंज हो जाना चाहिए, और यही हमको यहां पर मिल रहा है. सो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज रूपांतरण के महत्वपूर्ण बिंदु. द मेजरमेंट्स ऑफ पोजीशन एंड टाइम depends on the frame of reference of the observer. स्थिति एवं समय का मापन प्रेक्षक के निर्देश तंत्र पर निर्भर करते हैं. तो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जर्वर ऑब्जर्वेशन लेता है उसके अकॉर्डिंग टाइम एंड पोजीशन चेंज होंगे, समय एवं स्थिति का मान परिवर्तित होगा. If v is very much less than c, then the Lorentz transformation equation reduces to the Galilean transformation equations. यदि v का मान c की तुलना में अत्यंत कम हो तो लॉरेंज रूपांतरण समीकरण हमारा गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में परिवर्तित हो जाता है. नाउ रिलेटिविटी ऑफ कोलोकेलिटी एंड रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी.
सो कोलोकेलिटी एवं साइमल्टेनिटी की आपेक्षिकता। कोलोकेलिटी मतलब दोनों इवेंट हमारे कोलोकल है या एक ही पोजीशन पर है, एंड साइमल्टेनिटी का मतलब दोनों इवेंट सेम टाइम में हो रहे हैं, एक ही समय पर घटित हो रहे हैं। सो रिलेटिविटी ऑफ कोलोकेलिटी। लेट देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी। माना दो घटनाएं ए एवं बी हैं। अब फ्रेम एस्टेश में कर लें। सो इन फ्रेम एस्टेश ए is at X dash and time of occurrence of this event is T1 dash, and B is at X dash and time of occurrence of this event B T2 dash। माना फ्रेम एस डैश में घटना ए स्थिति एक्सटेश पर है एवं यह T1 डैश समय पर घटित होती है, एवं घटना बी स्थिति एक्सडेश पर है एवं यह समय T2 डैश पर घटित होती है। मीन्स दोनों इवेंट हमारे सेम पोजीशन पर है, एक ही स्थिति पर है। इट मीन्स बोथ इवेंट्स आर कोलोकल इन फ्रेम एस डैश। क्योंकि दोनों का पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम है, इसका मतलब दोनों एक ही पोजीशन पर है या दोनों कोलोकल है। अब हमको यह चेक करना है कि अगर ये इवेंट्स फ्रेम एस डैश में कोलोकल है तो यही इवेंट्स फ्रेम एस के अंदर कोलोकल होंगे या नहीं होंगे। मीन्स फ्रेम एस के अंदर भी इनका पोजीशन कोऑर्डिनेट सेम रहता है या चेंज हो जाता है। सो दस टू इवेंट्स आर कोलोकल इन फ्रेम एस डैश। अतः दोनों घटनाएं फ्रेम एस डैश में कोलोकल हैं, मीन्स दोनों एक ही पोजीशन पर हो रही हैं। द इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एस डैश टू एस। निर्देश तंत्र एस डैश से एस में उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण x इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी डैश अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो अगर इवेंट ए की बात करें तो टी डैश हमारा T1 डैश होगा, एक्स डैश हमारा एक्स डैश ही रहेगा। सो फ्रेम एस के अंदर अगर इवेंट ए की पोजीशन निकाले सो x1 इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी T1 डैश, क्योंकि 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हमारा गामा लिख सकते हैं। सो x1 हमारा ये हो गया। अब इस इवेंट की अगर फ्रेम एस के अंदर पोजीशन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगी, x2 इक्वल टू गामा इंटू एक्स डैश प्लस वी T2 डैश। नाउ x2 माइनस x1, तो ये क्या हो जाएगा, गामा दोनों से कॉमन आ जाएगा एंड इन ब्रैकेट एक्स डैश प्लस वी T2 डैश माइनस एक्स डैश प्लस वी T1 डैश। अब जैसे ब्रैकेट ओपन करोगे सो एक्स डैश से एक्स डैश कैंसिल हो जाएगा एंड इन दोनों में से v हमारा कॉमन आएगा। सो x2 माइनस x1 इक्वल टू गामा v इंटू T2 डैश माइनस T1 डैश। सो दिस विल बी गामा v T2 डैश माइनस T1 डैश।
नाउ T2 डैश एंड T1 डैश दोनों टाइम डिफरेंट है, सो T2 डैश इज नॉट इक्वल टू T1 डैश। इट मीन्स ये वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी और ये जीरो नहीं है, इसका मतलब x2 माइनस x1 इज नॉट इक्वल टू जीरो और x2 इज नॉट इक्वल टू x1। सो x2 इज नॉट इक्वल टू x1। तो ये दोनों इवेंट फ्रॉम एस्टेस के अंदर एक ही पोजीशन पर थे, जबकि यहां पर दोनों की पोजीशन अलग अलग है, x2 एंड x1 दोनों सेम नहीं है। इट मीन्स जो दो इवेंट्स फ्रॉम एस्टेस के अंदर कोलोकल है वो फ्रॉम एस के अंदर कोलोकल नहीं है। Thus, the two events will not be co-local in frame S. अतः दोनों घटनाएं फ्रेम S के अंदर कोलोकल नहीं होंगी, मीन्स दोनों की पोजीशन अलग अलग होगी, दोनों अलग अलग पोजीशंस पर होंगी। नाउ रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी या समक्षणिकता की अपेक्षिकता। साइमल्टेनिटी का मतलब यह है कि दोनों इवेंट हमारे सेम टाइम पर हो रहे हैं, एक ही समय पर घटित हो रहे हैं। लेट देयर आर टू इवेंट्स ए एंड बी। माना दो घटनाएं ए एवं बी है। इन फ्रेम एक्सप्रेस ए का पोजीशन कोऑर्डिनेट x1 डैश एंड टाइम t डैश, इवेंट बी का पोजीशन कोऑर्डिनेट x2 डैश एंड टाइम t डैश। सो ए एंड बी ये जो दो इवेंट हैं दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं, दोनों साइमल्टेनियस हैं, जबकि इनका पोजीशन कोऑर्डिनेट अलग अलग है, दोनों की स्थितियां अलग अलग हैं। Thus, two events are simultaneous in frame S dash. अतः दो घटनाएं निर्देश तंत्र S dash में समक्षणिक है, साइमल्टेनियस है, एक ही समय पर घटित हो रही हैं। The inverse Lorentz transformation from S dash to S, निर्देश तंत्र S dash से S में उत्क्रम लॉरेंज रूपांतरण समीकरण। तो टाइम कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, t इक्वल टू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर होल अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर एंड 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को हम गामा मानते हैं। सो t इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। अब अगर एक्स डैश की जगह आप x1 डैश रखते हो तो टाइम को हम t1 मानते हैं, और एक्स डैश की जगह अगर x2 डैश रखते हो तो टाइम हम t2 मानते हैं। सो t1 इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर एंड t2 इक्वल टू गामा इंटू टी डैश प्लस वी x2 डैश अपॉन सी स्क्वायर। अब दोनों टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं, t2 माइनस t1 निकालते हैं। सो t2 माइनस t1 इक्वल टू, इन दोनों में से गामा कॉमन आ जाएगा एंड इन ब्रैकेट टी डैश प्लस वी x2 डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस टी डैश प्लस वी x1 डैश अपॉन सी स्क्वायर। और अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो टी डैश से टी डैश कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में से कॉमन v बाई सी स्क्वायर आएगा। से t2 माइनस t1 इक्वल टू गामा v अपॉन सी स्क्वायर
and in bracket x2 dash minus x1 dash. So gamma v by c square and in bracket x2 dash minus x1 dash. अब x2 dash and x1 dash इन दोनों इवेंट्स की पोजीशन है एंड दोनों अलग अलग पोजीशन पर हो रही है, दोनों अलग अलग स्थिति पर हो रही है. सो x2 डैश इज नॉट इक्वल टू x1 डैश. इसका मतलब ये वैल्यू हमारी जीरो नहीं होगी, और अगर ये जीरो नहीं है सो t2 माइनस t1 इज नॉट इक्वल टू जीरो और t2 इज नॉट इक्वल टू t1. सो t2 इज नॉट इक्वल टू t1. सो इन दोनों इवेंट्स का फ्रेम एसनेस के अंदर टाइम सेम था. इट मीन्स ये दोनों इवेंट फ्रेम एसनेस के अंदर साइमल्टेनियस थे, बट इन्हीं इवेंट्स का फ्रेम एस के अंदर टाइम सेम नहीं आ रहा है, टाइम डिफरेंट आ रहा है. इट मीन्स ये इवेंट्स फ्रेम एस के अंदर साइमल्टेनियस नहीं होंगे, निर्देश तंत्र एस पर एक ही समय में घटित नहीं होंगे. Thus, the two events will not be simultaneous in frame S. अतः दोनों घटनाएं निर्देश तंत्र S में साइमल्टेनियस नहीं होंगी, समक्षणिक नहीं होंगी या एक ही समय पर घटित नहीं होंगी. नाउ कोलोकलिटी में हमने क्या लिया था, ये दो इवेंट्स थे एंड यहां से हमको x2 माइनस x1 की वैल्यू ये मिली थी. एंड साइमल्टेनिटी के अंदर हमने दो इवेंट लिए थे, ये दो इवेंट है एंड t2 माइनस t1 हमको ये मिला था. अब फ्रेम एस्टेस के अंदर अगर इवेंट कोलोकल है तो इसके अंदर कोलोकल नहीं है, एंड फ्रेम एस्टेस के अंदर अगर इवेंट साइमल्टेनियस है तो फ्रेम एस के अंदर साइमल्टेनियस नहीं है. इसका मतलब एक फ्रेम के अंदर अगर इवेंट साइमल्टेनियस एंड कोलोकल दोनों हैं तभी वो दूसरे फ्रेम के अंदर साइमल्टेनियस एंड कोलोकल होगा. केवल साइमल्टेनियस या केवल कोलोकल होना पॉसिबल नहीं है. सो फ्रेम एस्टेस के अंदर अगर हम दो इवेंट लें जो कोलोकल भी हो एंड साइमल्टेनियस भी हो तो x2 माइनस x1 की वैल्यू जीरो आएगी एंड t2 माइनस t1 भी जीरो आएगा. इट मीन्स ये इवेंट फ्रेम एस के अंदर भी साइमल्टेनियस एंड कोलोकल होंगे. सो x2 इक्वल टू x1, t2 इक्वल टू t1. इट मीन्स only collocal and simultaneous event appear collocal and simultaneous in another frame in relative motion. अतः केवल कोलोकल एवं साइमल्टेनियस घटनाएं ही दूसरे निर्देश तंत्र में जो प्रथम निर्देश तंत्र के सापेक्ष किसी वेग से गतिशील हो में घटनाएं कोलोकल एवं साइमल्टेनियस होंगी. तो यहां पर हम हमारा लेक्चर एंड करते हैं. यहां पर हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, रिलेटिविटी ऑफ कोलोकलिटी, रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी एंड साथ में हमने बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस किया है. सो गुड बाय.